नमस्कार महोदय। आज अवसर है महिला सशक्तिकरण पर। हमें खुशी है कि कम से कम उस कुर्सी पर आज संविधान की देन बैठी है। इससे बड़ा उदाहरण कोई हो सकता है। यहाँ बैठी आप हैं और राष्ट्रपति की कुर्सी पर हमारी मुर्मू जी बैठी हैं। विपक्ष को शर्म करना चाहिए। विपक्ष को इसलिए, इनके बैठे लोगों को शर्म इसलिए करना चाहिए कि अभी माने हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, आप लोगों के इन्हीं कर्मों की वजह से वहां बैठना पड़ रहा है। कम से कम सुधार करिए, सुधार करिए। सुनिए, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। महिलाओं ने तलवार उठाया था, महिलाओं ने आगे आया था तो देश आजाद हुआ है। आरक्षण भीख नहीं है महिलाओं का, उनका अधिकार है। अधिकार देना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा। क्रिमिनल कार्ड आपको, ये संविधान में जब मुगल आए थे तो तलवार लेके आए थे और आप जैसे लोगों ने सलवार पहन लिया था। लेकिन महिलाओं ने लड़ा था मुगलों से। आप ही जैसे लोगों ने सलवार पहन लिया था। तोप लेके आए थे, ईसाई आए थे ना। तब आप लोग कहाँ थे? तब इस देश के लोग कहाँ थे? कुछ लोग थे गद्दार जो उनको अंग्रेजों के साथ थे, कुछ लोग गद्दार मुगलों के साथ थे। लेकिन देश के 24 कैरेट के राष्ट्रवादी सोच के लोग देश को आजाद कराने के लिए लड़ते थे। 578 जातियों ने इस देश में क्रिमिनल काज घोषित हैं। 193 जाति उत्तर प्रदेश में हैं। आपके नेता जो सदन में बैठे हैं, काश मुसलमान के साथ उन महिलाओं का नाम लेते जिन्होंने इस देश की लड़ाई में आगे आजादी के लिए आई थी। चाहे झलकारी बाई कोरी आई हो, चाहे लक्ष्मी बाई आई हो, चाहे महारानी दुर्गावती आई हो, चाहे बिलासिन केवटिन आई हो और चाहे आज के दिन में रासमणी निषाद आई हो। ऐसे हजारों इतिहास है जिन्होंने देश को आजाद कराया, संविधान बनवाया और इस सदन को अंग्रेजों से खाली किया। इस लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद को महिलाओं ने खाली किया। बस सुना, पहले सुन लीजिए, सुन लो, सुनने की आदत डालिए, तब जाके विकास होगा, जब विनाश हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में इसको 12 माननीय अध्यक्ष जी नहीं है, शांति रखिए, हमारे शांति रख लीजिए प्लीज। विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, वो कानपुर से आते हैं। कानपुर में 1871 में 1857 से शुरू हुआ। कानपुर में सती चौरा घाट कांड है। उस सती चौरा घाट पर अंग्रेजों को मारकर हमारे लोगों ने डुबो के मारा था और अंग्रेजों ने 167 निषादों को फांसी दी थी। भाई शांति रखिए, अरे सुनो, माननीय सदस्य शांत रहिए, शांत, उनको बोलने दीजिए और बात सुनो। अंग्रेजों बोलने दीजिए, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। 167 लोगों को फांसी दी गई थी और हमारी बहादुर महिलाएं जब विधवा हो गई तो किरासिन लेके आई और वो बीबी घर में, जहां अंग्रेजों की बीबियां रहती थी और अंग्रेज रहते थे, उनको एक ही बार बीबी घरों में जला दिया और वहां सती हो गई। वो सती चौरा घाट है, ये देश को आजाद कराया है। क्रिमिनल काज घोषित हो गया। लोगों ने कहा ये जातियां कहाँ चली गई? लोगों ने कहा चालाक जातियां हैं, देश है भारत है, ये भारत बुद्ध का देश है। भारत जो है तमाम महापुरुषों का देश है, वैज्ञानिकों का देश है। आप पाकिस्तान का समर्थन करो, हमें आपत्ति नहीं है। आप जो है विदेश का समर्थन करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो देश को आजाद कराने वाली महिलाएं हैं, जब देश में आजादी में क्रिमिनल काज घोषित कर दिया, सारी जात छुप गए, लोग जंगल में चले गए, नदी में चले गए। सुनो भाई सुनो, तब जो है उन लोगों ने कानून बनाया कि भाई इनको पकड़ो। कहाँ हैं? कहे साहब बहुत चालाक है, छुप गए। तो उन्होंने कहा देखो, जो इनकी औरतें हैं उनके पेट में जो बच्चा होगा, माँ बहन बेटी होगी, उनके अंदर तो लड़के होंगे निषाद, वो तो राजभर होंगे, वो तो और जातियां होंगे जो मार्शल कौम है। ये बहादुर कौम मार्शल कौम है, पढ़ो, आप नेट से पढ़ लीजिए। में मार्शल कौम है। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में, जिनको कानून से उजाड़ा छुप गए देश को आजाद कराने के लिए। उन्होंने कहा उनकी जो औरतें होंगी उसके पेट में वो बहादुर बच्चे पैदा होंगे। ऐसा करो, पहली जेल इन माताओं के लिए बनाओ और जेल में बंद करो, उनके बच्चों को वहां पैदा करो। और हमारे लोगों ने सुनो, हमारी बहादुर माताओं ने उन बच्चों को जेल में पैदा किया है, तब देश आजाद हुआ है। कत्लेआम किया है, तलवार उठाया है, तब देश आजाद हुआ। आप भीख देना चाहते हो? आप चाहते हो? महिलाओं का हक है, उनका हक है, भीख नहीं है, उनका अधिकार है। देश को आजादी में उनका योगदान है। इसलिए आप जाना, गांव में पता चलेगा। आप पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आप लोगों ने पढ़ने से रोक दिया था। आप लोगों ने पढ़ने से रोका था। मैं बता रहा हूं आज के दिन में, इसलिए पढ़ने लिखने में आगे आ गई है।
पढ़ाई में है, देखो कैसे टॉप कर रही हैं लड़कियां, वो सब पढ़ेंगे, इतिहास भी पढ़ेंगे, भूगोल भी पढ़ेंगे। और सदन मैं कह रहा हूं, देश हमारी माताओं ने आजाद कराया है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, तो सदन में बैठने का अधिकार भी है, कानून बनाने का अधिकार भी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखो इन्हें यही आपकी तुष्टीकरण नीति। मैं कह रहा हूं, अरे मुगलों से लड़ाई में अगर आपका योगदान हो तो बताओ, जिसका योगदान है, जो लड़े हैं तो मांगेंगे। अंग्रेजों से लड़ने में योगदान है, आधी आबादी, मैं कह रहा हूं आधी आबादी शांति रखिएगा, शांति, शोर ना मचाएं प्लीज। उनका अधिकार है। माननीय मोदी जी, बस 2 मिनट शोर ना मचाएं, अभी टाइम हमारे पास जी। आप चालू रखिए। मैं बोल रहा हूँ जी, जितने हमें रोकोगे उतने नुकसान है आपका। 18% आबादी हमारे लोगों ने हमारे ऊपर, आपके ऊपर क्रिमिनल कास्ट नहीं लगा, आपके ऊपर देश आजाद कराने का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे लोगों को सर्टिफिकेट मिला हुआ है देश की आजादी में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सम्मान करो। ये जो है, ये अंग्रेजों ने, ये जो अंग्रेजों के बाप कांग्रेस ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। उसका विरोध कौन किया? आरक्षण आपने छीना है। शिक्षा का लिखा था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सम्मान 11 में लिखा है कि भाई जो जातियां देश में लड़ी हैं उनके बच्चे और बच्चियों को अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाए। हमारे लोग पढ़ रहे थे, 2013 में आपकी सरकार थी, हमारे लोगों को पढ़ने कैसा क्यों छीना? क्यों आपने उनको पिछड़ी में डाल दिया? ये डाल दिया ये है पिछड़ी खाए खिचड़ी। इन बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी, उखाड़ कर फेंक दिया निषादों ने, आपको हटा दिया। अब तो सदन में नहीं बैठ रहा इधर, पहले इधर बैठते थे, आप उधर क्यों चले गए? क्योंकि धोखेबाज लोग हैं आप लोग, धोखेबाज हैं। बहुजन समाज पार्टी नहीं है, उसने हमारा रोजी रोटी छीना है, वर्ग 3 की जमीन छीना है, आपने शिक्षा छीना है, अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियों का अधिकार छीना है। ये छीनने वाले धोखेबाज लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। अरे बहन फूलन देवी ने जब पार्टी बना लिया, मैं कह रहा 3 बार तो इन्होंने उपयोग किया। जब उन्होंने पार्टी बना लिया, एकलव्य पार्टी बनाई। सुनो भाई, जब एकलव्य शांति रखिए, अतुल जी, शांति पार्टी बनाई और सपा से मोह भंग हो गया, एकलव्य पार्टी बनाई, अधिकार मांगने लगी। जब उन्होंने एकलव्य पार्टी बनाई तो आज 28 दिन बाद इन लोगों ने मरवा दिया। मैं तो कहता हूं सीबीआई जांच होना चाहिए, एक बेईमान लोग जेल जाएंगे, क्योंकि ये जो है फूलन देवी के हत्यारे हैं, ये फूलन देवी के हत्यारे हैं। पार्टी बनाने के बाद हत्या हुई है। आपकी सांसद नहीं थी, उसके मां को सांसद का दर्जा क्यों नहीं उठवाया? फूलन देवी के जमीन जायदाद पर इनका सपा का चौरसिया का कब्जा है मिर्जापुर में। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जांच होना चाहिए, आज के दिन में जांच होना चाहिए। हम कह रहे हैं मोइन खान जो वहां है, उसका बलात्कारी राजू खान है, आप संरक्षण देते हो। आज निषाद की बेटी की इज्जत लूटा जाता, वहां नहीं खड़ा होते हो, कहते हो निषाद का वोट चाहिए। निषाद, अरे निषाद 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, राजभर राष्ट्रवादी हैं, 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं। हमें सम्मान चाहिए। अभी मेरा 2 मिनट टाइम बैठा, सुनना पड़ेगा आपको। अधिष्ठाता महोदय, हमारे ये लोग क्यों डर रहे हैं? संख्या बढ़ जाएगी, 850 हो जाएगी तो पिछड़े ज्यादा नेता हो जाएंगे, पिछड़े ज्यादा सांसद हो जाएंगे, महिलाएं ज्यादा सांसद हो जाएंगी, तो फिर इनको कौन पूछेगा? भैया पिछड़ों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आधी आबादी का वोट लेने के बाद जो उनका हक है उसको रोकने का काम किया है। निंदा प्रस्ताव जाना चाहिए और देश दुनिया को पता होना चाहिए कि ऐसे बेईमान राजनीतिक लोग आज भी भारत में जिंदा हैं, जिनको वोट मांगने का कोई हक नहीं है। आज के दिन में इनको वोट मैं इतना कहूंगा, हमारे लोग आज के दिन में नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 रुपया भी नहीं दिए हो, 1 रुपया भी नहीं दिए हो, किसानों को 1 रुपया नहीं दिए हो। आज के दिन में 6.5 साल में 61,000 करोड़ रुपया हमारे मत्स्य विभाग को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, योगी जी ने भी दिया 40% में। महिलाओं के सशक्तिकरण में 60% सब्सिडी है। आज के दिन में कम से कम 10,000 से ज्यादा महिलाएं आज के दिन में मत्स्य पालन के क्षेत्र में लखपति और करोड़पति हो रही हैं। आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा,
आज के दिन में हमारे यहाँ निषाद, भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज, उनकी माँ के नाम से, माता सुकेता के नाम से हमने केज कल्चर दिया है। हर महिला को 3,20,000 फ्री में देके उनको हम मत्स्य पालन करा रहा हूँ। आप लोग क्या है? धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। हमारे 11 विधायकों का टाइम होनी चाहिए, बस खत्म कर लीजिए, बस जल्दी खत्म ले लें। हमें अपने विधायकों का समर्थन प्राप्त है, टाइम चाहिए। जब तक जल्दी खत्म कर लीजिए प्लीज। जब तक ये नंगा नहीं होंगे तब तक जनता नंगा कैसे करेगी? ये नंगा नहीं होंगे तो जनता नंगा कैसे करेगी? ये सुनना पड़ेगा। ऐतिहासिक कदम मोदी, आधे मिनट में खत्म धन्यवाद दीजिए आप लोग की, उन्होंने आप लोग पूरा महिलाओं को आप लोग मूर्ख बना रहे हैं 60-70 साल से, लेकिन आज मोदी जी महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अधिष्ठाता महोदय कि माननीय अमित शाह जी ने कहा ऐतिहासिक कदम उठाया है, महिलाओं के साथ आज खड़े होते तो शायद प्रायश्चित भोगना आपका अवसर था, लेकिन आप लोगों ने उसे गंवा दिया। अब से कम जो गलती की है उसे स्वीकार करिए, कहिए महिलाओं से, हाथ जोड़कर कहिए महिलाओं से कि आगे गलती नहीं होगी। मैं इतने कहूंगा कि जो आपके अलायंस है, जब मैं कह रहा हूँ आपके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी, सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, तो क्यों नहीं आपने पास कराया? आज हो रहा है। जी माननीय मंत्री जी, खत्म कर लीजिए, 12 मिनट हो गए आपके। आज के दिन में हमेशा से परसीमन हुआ है, सीट बड़ी है। अगर महिलाओं के लिए परसीमन करके ज्यादा बढ़ा कर देने में क्या हर्ज है भाई? क्या आपत्ति आपको? पहले भी परसीमन हुआ है, पहले भी सीट पड़ी है, जनसंख्या के अनुपात में देना पड़ेगा। देखिए भाई, कुछ नहीं, आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, खत्म कर लीजिए, टाइम हो गया आपका। मैं इतने कहूंगा, संविधान कहता सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, सामाजिक। माननीय मंत्री जी, खत्म कर लीजिए बस। न्याय के मुताबिक माननीय